पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा था, एचसीएफ कैसे निकालना है इसके बारे में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉप 100 की सीरीज चल रही है, रियल नंबर चैप्टर चल रहा है। तो आइए उसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आभास गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो एचसीएफ कैसे निकालना है तो बताया था। आइए उन्हीं के क्रम में शुरू करते हैं एचसीएफ निकालना। तो इनका सलूशन करते हैं भैया। तो एचसीएफ 96 का और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इनका आभास गुणनखंड कर लेते हैं। आभास गुणनखंड 96 का होगा 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into, देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। और 96 लाना है तो 32 2 64 होता है, लेकिन अब देखते हैं कटेगा नहीं, इसलिए कटेगा 3 से, तो आएगा 3। कितना आएगा 3। इनको करके मैं दिखाता हूं कैसे। ये गुणनखंड करने का तरीका होता है, आप छोटी क्लासेस में देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। यहां से देखिए हो जाएगा 2 चौका 8 2 8 16, 2 दूना 4 2 चौका 8, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 5 टाइम्स 2 आया और एक बार 3 आया, 1 2 3 4 5 और 1 3। ठीक, अब 404 का निकालना है। तो 404 का होता है 1 into 2 into 2 into 101, 2 दूना 4 और 4 का गुणा 101 से करेंगे, 4 से 4 आएगा। अब आप सोच रहे हैं सर आपको इतना याद कैसे है। याद नहीं है, आभास गुणनखंड करने का तरीका पता है इसलिए आ जाता है ना। आपको भी आएगा, आप सीखते रहें देखते रहें। कैसे आप करेंगे, एग्जाम में आएगा आपको। तो आप करेंगे 2 दूना 4 0 2 दूना 4, 2 एकम 1 2 0 0 और 2 एकम 1। अब ये 101 किसी से कटने वाला नहीं, इसलिए डायरेक्ट आप 101 से काट दें, 101। तो ये आपका आ गया आभास गुणनखंड 2 into 2 into 101। ठीक, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इसको और इसको मैं हटाने वाला हूं। चलिए, आभास गुणनखंड करना आता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि गुणनखंड आप कर लेते हैं संख्याओं का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बस उसी का डिस्कस करेंगे। ये हो गया एचसीएफ, इनका निकालना है मुझे। तो एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ मैंने बताया था, जो चीज कॉमन होगा उसी चीज को हम एडॉप्ट करेंगे अर्थात उसी चीज को लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उन सबको छोड़ देंगे। केवल कॉमन संख्या हमें निकालनी और कुछ भी निकालना नहीं है। कॉमन संख्या की बात करूं तो इसमें कॉमन आपको 1 दिख रहा है, यहाँ कॉमन आपको 2 दिख रहा है और यहाँ कॉमन आपको फिर से 2 दिख रहा है। यहाँ पे 2 दिख रहा है लेकिन यहाँ कोई और 2 नहीं है। 2 यहाँ है बट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ है 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, और 101 यहाँ है, यहाँ 101 नहीं है, यानी कॉमन और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। तो कोई और कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप जितना कॉमन है उतना आप लिख लें बस। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया देखें, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, ये आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा आपका ये आपका एचसीएफ, यही आपका आंसर है। लेकिन अभी आपका आंसर अधूरा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है 96 और 404 का एचसीएफ भी निकालना है, उसके बाद इनका एलसीएम भी निकालना है। तो अब आप सोच रहे हैं सर एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने का सेम तरीका है, आभास गुणनखंड द्वारा ही निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एलसीएम निकालने का तरीका, है ना। तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सबसे कम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो सबसे कम मल्टीपल हो उसको भी आप लेंगे, और जो कॉमन है उनको एक बार, जो कॉमन नहीं है उन सबको भी लेंगे। कैसे देखते हैं, 96 इज इक्वल टू, इसका आभास गुणनखंड क्या होता है, 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। 404 का अगर आप 404 की अगर बात करेंगे तो इसका होता है 1 into 2 into 2 into 101। इनका मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम।
अब देखिए रुकें, यहीं पे आपको विचार करना है, यहीं पे आपको सोचना है, समझना है। एचसीएफ की जब बात कर रहे हैं तो मैंने ये बताया जो चीज दोनों में कॉमन दिख रही हो सिर्फ आप उनको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, है ना। ये एचसीएफ की कहानी थी। लेकिन जब एलसीएम में आते हैं तो जो चीज कॉमन होता है उसको लिखते हैं एक ही बार, और जो कॉमन नहीं होता है उनको भी हम उतार लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात ये सबसे कम वाली संख्या को भी अपने साथ लेके आता है, लेकिन एचसीएफ मैक्सिमम नंबर को लेके आता है, लोवेस्ट वाले को ये छोड़ देता है। तो देखते हैं कॉमन कौन कौन सी है। तो कॉमन एक है, आपको दिख रहा है, यहाँ से एक कॉमन 2 दिख रहा होगा, और यहाँ से कॉमन एक 2 दिख रहा है ना। तो इनको हम उतार लेते हैं या छाप लेते हैं। उसके बाद देखें ये कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो ये कॉमन कहीं दिख रहा है, जो कॉमन नहीं है उनको भी आप छापें। तो 3 बार 2 है, इनको आप लिख लें, 3 बार 2 है, उनको लिख लिया, और 1 है, उसके बाद 101 है। इतना हमने लिख लिया एलसीएम के लिए। किसके लिए? एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है वो एक बार, जो कॉमन नहीं होता है उन सबको हम उतार लेते हैं, ठीक। और इसका देखें क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 96 इंटू 101, 96 इंटू 101। इसका मल्टीपल करें, 96 का 1 से करेंगे तो 96 आएगा, और 6 लिखेंगे, 96 का अगर 1 से गुणा करेंगे 96 आएगा, और 96 का हम लिखेंगे 6। हमारा हासिल कितना आ गया? 9। और 96 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 9 हासिल इसलिए 9 लिख लेंगे, और 96 का 1 से करेंगे तो 96 आएगा। 96 एंड 96 9696, ये आपका एलसीएम आया। क्या आया है ये आपका? ये एलसीएम आया है। क्या आया भैया? ये एलसीएम आया हुआ है, ये आपका एलसीएम आया हुआ है, ठीक। क्या आया हुआ है? ये आपका एलसीएम आया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा था अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का एचसीएम निकालें और तथा इनका एलसीएम भी निकाले। तो एचसीएफ हमने निकाला, ये एचसीएफ हो गया, ये हमने एचसीएफ निकाला, और ये हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड के द्वारा किया जा सकता है। इसको छापे तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ यदि 9 दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो हमें 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा तरीका समझे कि क्वेश्चन लिखा गया है। ये आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख के चले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी श्रेणी का। एचसीएफ 306 और एचसीएफ ब्रैकेट में 306 और 57 दिया, बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का एलसीएम आपको 9 दिया गया, एचसीएफ आपको 9 दिया गया है, और 306 657 का एलसीएम आपको निकालना है। तो जिसको हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी कर सकते हैं, एलसीएम ही निकालना है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, और इसको मैं एक फार्मूले द्वारा कर सकता हूं। तो फार्मूला क्या है ये आपको थोड़ा सा देखने वाली बात है। फार्मूला को लिखते हैं। फार्मूला आपका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, और इसी से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। इसी से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। ये आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो अब इसमें आप विचार करेंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं पहली संख्या क्या है। तो हम लिखते हैं पहली संख्या बराबर, और फिर यहां लिख लेता हूं मैं दूसरी संख्या भी लिख लेता हूं। पहली संख्या हमने लिखा, अब मैं यहां दूसरी संख्या भी लिख लेता हूं। तो इन 306 और 657 हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो इनमें से मैं किसी को पहली मान लूं और किसी को भी दूसरी मान सकता हूं। तो मैंने पहले जो लिखा है उसको पहली संख्या मान लिया,
और दूसरी संख्या 657 मैंने मान लिया। और आपको दिया गया है HCF, HCF कितना दिया गया है 9। अब आप सोच रहे हैं 9 कहाँ दिया, ये देखिए क्वेश्चन, HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM 306 and 657। तो HCF 9 दिया गया है, LCM आपको निकालना है। LCM आपको क्या करना है, LCM आपको निकालना है, LCM आपको क्या करना है, निकालना है। फार्मूला आपके ऊपर लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो फार्मूला आप लगाएंगे, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 इज इक्वल टू LCM तो आपको निकालना ही है, और HCF कितना दिया गया है 9। HCF कितना दिया गया है 9, ये इंटू का साइन है। HCF कितना दिया गया है 9। अब अगर मैं LCM बराबर लिखूं तो ये 9 इन दोनों के बटे में आ जाएगा। जो चीज गुणे में होती है दूसरी तरफ जब भेजते हैं बराबर की दूसरी तरफ तो क्या होती है, डिवाइड में आ जाती है। तो इसको मैं लिख लूंगा 306 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM, और इस 9 को मैं इसके नीचे भेज दिया। अब इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कटेगा 9 1 9, 9 3 27 3, और 9 4 36, 9 3 27, और यहाँ 3 बचा 36 हो गया, 9 4 36। ठीक, अब 34 और 657 का आप गुणा कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखें तो यहाँ पे देखें LCM बराबर अगर मैं लिखूं तो ये हो गया LCM बराबर आया कितना 34 इंटू 657। तो LCM इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका आप मल्टीपल करें, 34 इंटू 657 का आप मल्टीपल करें तो ये आएगा आपका कितना आएगा, थोड़ा सा भाई देखें, गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। कितना आएगा 22,338, ये इसका हो जाएगा आपका LCM। तो आप देखें क्वेश्चन में हमें दिया गया था 306 और 657 का HCF 9 दिया गया था, LCM 306 और 657 का LCM मुझे निकालना था। मेरे पास एक बेहतरीन और सुंदर सा फार्मूला है, एकदम बढ़िया सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। पहली संख्या मुझे पता है 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9 दिया गया है और LCM मुझे निकालना है। मैंने फार्मूला का प्रयोग किया, ये मेरा फार्मूला था जिसका मैंने प्रयोग किया, फर्स्ट इंटू सेकंड अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर LCM इंटू HCF की वैल्यू हो गई 9। अगर इस 9 को इंटू है इस इक्वल की इधर भेजना चाहूं तो इंटू में जो चीजें होती है जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड में आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने लिखा LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9, और 9 को मैंने इनसे काट दिया तो 9 3 27, यहाँ से 3 बचा, 9 4 36, 34 बार में ये कट गया। तो LCM बराबर हो गया 34 गुणा 657, इन दोनों गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा। ये आपका LCM होगा, यही आपका आंसर है, और अब आपको पूरा नंबर मिलेगा। बताएं इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इनको तुरंत आप छाप ले, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। आपको निकालना क्या है, LCM व HCF निकालें। LCM व HCF निकालें। क्या निकालना गया, LCM व HCF निकालना है। किनका निकालना है? पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत है 12, 15 और 21 का। दूसरा क्वेश्चन इसके अंतर्गत है भैया 8, 9 एंड अर्थात और 25। इनका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक, तो पहला करते हैं भाई,
इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। 12, 15 और 21 का मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो मुझे आपको मैंने बताया कि 12 और 15 और 21 इन सब का मैं कर लेता हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करिए 12 क्या होगा 1 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 × 12। 15 का 1 × 3 × 5, 5 से 15। 21 का 1 × 3 × 7। अब मुझे इनका चाहिए एचसीएफ, तो आइए एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब आप लोग तो मास्टर हो गए होंगे एकदम से इन सब चीजों में, एचसीएफ और एलसीएम में कुछ है ही नहीं, कॉमन जो चीजें हैं वही एचसीएफ होंगी। तो कॉमन कौन से दिख रहा है, सब तीनों में कॉमन कौन है, 1 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यानी 2 कॉमन है ही नहीं, 2 को छोड़ दिया। 3 को आते हैं, 3 देखें, तीनों में 3 अवेलेबल है, तो 3 कॉमन हो गया। 5 नहीं, 7 नहीं, कहीं भी नहीं मैच कर रहा है, छोड़ देंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 3 एकम 3। एचसीएफ कितना आ गया 3 एकम 3 आ गया। अब इन्हीं का एलसीएम निकालना होता मुझे, तब मैं क्या करता, तो एलसीएम निकाल 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखो तो 1 × 2 × 2 × 3 आएगा। 15 का लिखूंगा तो 1 × 3 × 5 आएगा, और 21 का लिखूंगा तो 1 × 3 × 7 आएगा। एलसीएम निकालना है तो हमने एलसीएम निकाल लिया भैया। तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखें एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको एक बार, कॉमन है 1 और 3 कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं उन सबको फिर उतार लेते हैं। 2 भी कॉमन नहीं, 2 भी यहाँ भी कॉमन नहीं, इन दोनों को उतार लिए। 5 कॉमन नहीं, इनको भी उतार लिया। 7 कॉमन नहीं, इनको भी उतार लिया। अब इन सब का गुणा करके लिख लेंगे, वही आपका हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। लिखें क्या होगा, 3 × 6 × 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 संग 42, 420। बहुत खतरनाक नंबर आ गई है 420, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक नंबर आपकी अवेलेबल हो गई, अर्थात 420 आपका नंबर आंसर आ गया। एलसीएम कितना है भैया 420, यह आपका एलसीएम हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 और 25 का एचसीएम निकालें और एलसीएम भी निकालें। तो निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना सीख लिए हैं अपना, निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए 1 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8। उसके बाद 9 का 1 × 3 × 3, 25 का 1 × 5 × 5। एचसीएफ देखें क्या होगा, कोई चीज कॉमन आपको दिख रही है, 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। एचसीएफ कितना आ गया भैया 1। एचसीएफ कितना आ गया 1 के अलावा कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया 1 आया। एलसीएम अब निकालेंगे, ये तो एचसीएफ की कहानी थी, एचसीएफ निकाल रहे थे, यहाँ पे मैं एलसीएम निकालने वाला हूँ। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 2 × 2 × 2 आएगा, अभी अभी आपने किया यही। 9 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 3 × 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 5 × 5। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे एलसीएम के लिए, और जो कॉमन नहीं उन सबको फिर उतार लेंगे, यानी और कोई कॉमन दिख नहीं रहा इसलिए सबको उतार लेंगे। 2 को भाई 3 बार, 3 को 2 बार, और 5 को 2 बार, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 4 × 8, 8 से 24, 24 × 72 इंटू 5 × 25, 25 × 50 एलसीएम आया 25 × 50 हासिल आया 5, 25 सत्ते 25 संगम में 150 होता है, 25 सत्ते भैया होता है 175, 175 में 5 जोड़ देंगे तो 180, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना आया हमारा एलसीएम भैया, एलसीएम आ गया है 1800। कितना आ गया एलसीएम 1800, आपका एलसीएम आ गया है। तो ये क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएम, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नोट डाउन करें इसको, ताकि मैं इसका एक आपको बता दूं यूक्लिड थ्योरम। जैसे आप दिमाग से सर चल रहा होगा, सर क्या हम इसको यूक्लिड थ्योरम से कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसको छापे, मैं आपको इसको यूक्लिड थ्योरम द्वारा बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया उम्मीद करता हूँ। आइए मैं इसका पहले यूक्लिड थ्योरम के द्वारा बताता हूँ। तो यूक्लिड थ्योरम से हम कैसे इसको
फाइंड कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड थ्योरम से मैंने आपको बताया यूक्लिड थ्योरम क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये यूक्लिड थ्योरम होते हैं जहां r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। a हमेशा आप उसको मानेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, b आप हमेशा उसको मानेंगे जो छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी b और सबसे बड़ी a होगी। तो अगर तीन संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं तो हमने बड़ा आसानी से खोज लिया था कि जो कौन छोटी है कौन बड़ी है, लेकिन तीन संख्याएं हैं तो इसमें मैंने बताया ना सबसे बड़ी b होगी, सबसे बड़ी क्या होगी a होगी और सबसे छोटी b होगी। तो कुछ करना ही नहीं, 21 सबसे बड़ी है और 12 सबसे छोटी है। तो हमने a बराबर अगर लिया तो a बराबर आपका आ गया भैया कितना, a बराबर आ गया 21 और b बराबर कितना आ गया 12। सबसे बड़ी 21 और सबसे छोटी 12 है। लगा देते हैं इसी को, यहां मैंने 21 लिखा, b के स्थान पे 12 और जितनी बार गुणा जाएगा वो q का पोजीशन होता है। तो 12 एकम 12 होगा, 12 गुना 24 हो जाएगा, 21 से ज्यादा हो जाएगा जिसे एक बार ले जाएंगे प्लस। यहाँ पे माइनस करें, 12 एकम 12 12, 21 जब माइनस होगा कितना आएगा, 21 में से आप 12 माइनस करेंगे 9 आएगा, क्या 9 आएगा, तो 9 आ गया भाई। अब देखें मैंने कहा था इस 12 को ट्रांसफॉर्म करेंगे 21 के पोजीशन पे, 12 को ट्रांसफॉर्म कर दिया 21 के पोजीशन पे और 9 को रख दिया 12 के पोजीशन पे, क्योंकि अब छोटी ये है बड़ी ये है। 9 एकम 9 ही होता है और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। अब इस 9 को ट्रांसफॉर्म करेंगे 12 के नीचे और इस 3 को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने 9 के नीचे और 3 त्रिकाई 9 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिकाई 9, 9 में से 9 जाएगा 0। अब देखें यहाँ पे संख्या 3 से हमने भाग दिया था लास्ट में, तो ये संख्या एक आपकी बची हुई है। चलिए इसके बाद मैं देखता हूं, अब अभी एक संख्या और बची हुई है क्या, 15। अभी एचसीएफ नहीं आया, अभी तुरंत आप आग बंद करके नहीं मार देंगे 0 आ गया तो एचसीएफ 3 आ गया, नहीं अभी रुके, क्योंकि अभी 15 का हमने कुछ किया नहीं, तो इस 15 को भी हम लेंगे। अब मेरे पास संख्या कौन कौन सी बची है, मैंने 21 और 12 को लिया था पहले, तो अब 21 का कहानी तो समाप्त हो गई क्योंकि 21 का एचसीएफ आ चुका है, 21 और 12 का एचसीएफ 3 आया, ये मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं निकालूंगा 12 और 15 का एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ अगर 3 आ जाता है तो मैं कहूंगा 12, 15 और 21 तीनों का एचसीएफ 3 है। तो अभी हमने निकाला क्या है, अभी हमने निकाला है 12 और 21 का एचसीएफ 3 है। कितना है, 3 है। तो अब 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो 15 और 12 का एचसीएफ हम निकालेंगे, 15 और 12 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि हम जो है 3 हमारा जो एचसीएफ आया है, अगर दोनों कॉमन होगा, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, अगर दोनों कॉमन होगा, 12 और 21 का एचसीएफ 3 है, अगर 12 और 15 का भी एचसीएफ 3 आ गया तो मैं कहूंगा 12, 15 और 21 तीनों का एचसीएफ कितना है, 3 है। अगर नहीं मैच करेगा तो मैं नहीं कहूंगा कि एचसीएफ 3 है, फिर मैं कहूंगा एचसीएफ और कुछ हो सकता है। तो देखते हैं 12 और 15 का, तो 12 और 15 मेरे पास है, तो सबसे बड़ी संख्या a होती है, यानी कि 15 a हो गया और b क्या हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। यूक्लिड थ्योरम आपको पता है, यूक्लिड थ्योरम लगाते हैं, a बराबर होता है b q प्लस r, ये होते हैं यूक्लिड जी। उपस्थित हो गए हैं यूक्लिड जी। a के पोजीशन पे 12, सॉरी a के पोजीशन पे 15 और b के पोजीशन पे 12। 12 एकम 12 होगा, 2 बार जाएगा नहीं, प्लस 12 में से 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा। अब 12 को ट्रांसफॉर्म करें 15 के नीचे और 3 को ट्रांसफॉर्म करें 12 के नीचे, 3 चौक क्या होता है 12, 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0। यहाँ पे देखें लास्ट में क्या बचा 3, लास्ट में हमने भाग किससे दिया 3 से, और यहाँ लास्ट में भाग किससे दिया 3 से। तो अब आप लिखें 12 और 15 का भी एचसीएफ 3 है,
इसलिए देखिए 12 और 15 का भी HCF 3 है, इसलिए 12, 15 और 21 का HCF 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अब ये आपका आंसर है। तो ये यूक्लिड थ्योरम के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथे का दूसरा भी आप यूक्लिड थ्योरम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने अभाज्य वर्गखंड द्वारा बोला तो अभाज्य वर्गखंड द्वारा मैंने बता दिया आपको एलसीएम एचसीएफ करना कैसे करेंगे। अगर उसने यूक्लिड थ्योरम के द्वारा एचसीएफ निकालने की कहानी कह देगा तो यूक्लिड थ्योरम के द्वारा ये एचसीएफ निकालने की कहानी है। 3 संख्याएं हैं तो उसमें से आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन है, वो ए हो जाएगी। फिर देखेंगे सबसे छोटी कौन है, वो बी हो जाएगी। पहले उन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लें। फिर जो संख्या छूट गई है, जिसका भी आपने एचसीएफ नहीं निकाला है, जैसे इसमें 21 और 12 को मैंने पहले निकाला, 15 छूट गया था, 15 को भी मैंने टच नहीं किया था, तो फिर अब मेरा दो संख्या फिर मैं लेता हूँ 15, और अब आप ये ना सोचे 15 और 21 को लें, 15 और 12 को लें, क्योंकि बड़ी और छोटी संख्या लेना, सबसे बड़ी 15 और सबसे छोटी 12, इनको ए मान लें, इनको बी मान लें, फिर से कर लें, आ जाएगा। आप 21 और 15 लेंगे तो भी आप करेंगे तो आपका 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो आप फिर से कर लेंगे तो आपकी क्या चीजें होंगी, आपको पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ कितना है, निकाल सकते हैं। तो इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लें, इनको भी ले लें, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। नोट हो गया होगा तो इनको मैं हटाता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हटाने का मतलब है इनको हटाते हैं, जो इन पे छपे हुए हैं रफ करता हूं, मिटा देता हूं, है ना, मिटा देता हूं। तो इनको हम हटा देते हैं, रफ कर देता हूं। तो इनको मैं रफ कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। बहुत ही धैर्यपूर्वक और आराम पूर्वक पढ़ते रहें, एक एक चीज को समझते रहें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एकदम 100% में गारंटी देता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूं थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है समझने में, मेरी भाषा को समझने में आपको टाइम लग सकता है। 1-2 लेक्चर आप मेरी भाषा को समझने में लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको मेरी भाषा समझ में आने लगेगी तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ जितना मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, जिनमें क्वेश्चनों को मैंने लिया है 5 नंबर, ये आपका क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन है निम्न का गुणनखंड ज्ञात करें। निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन 156 है, दूसरा इसमें मैंने लिया है इस क्वेश्चन में 3825, और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है 7429। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप समझें। इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभी आप सोच रहे सर एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, गुणनखंड कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ ये गुणनखंड आया कहाँ से, आपकी एक्सरसाइज में है। तो अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ, और पहला क्वेश्चन है आपका 156। इनका मैं निकालता हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने बताया था 156 का ये गुणनखंड करने का तरीका, 2 से कैंसिल होगा यानी कटेगा, 2 7 14, 1 बचा 2/16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 9 आ गया, 2 चौका 8 बच जाएगा। तो अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, और अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब देखें 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो देखें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। आप इसी तरीके से लिख देंगे और आपको कुछ नहीं करना, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर आपको ये समझ में आए कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखें 2
खुद और एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 3 है, खुद और एक के अलावा से नहीं कटेगा, और 13 भी। तो ऐसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला गया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं इसमें आपका 3825, इनका मुझे निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो आइए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 3825 का। देखिए लास्ट में 5 है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 5 से कटे। अगर ये 5 से नहीं कटता है तो 5 से तो कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कटना ही कटना है। लेकिन और संख्याओं से ट्राई कर लेता हूँ। 2 से कटना नहीं है, इसलिए देखता हूँ 3 से कटेगा क्या। 3 एकम 3, 8 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। हाँ 3 से कटेगा। तो देखें 3 एकम 3, यहाँ 8 है, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हुआ, और 3 7 21, 1 बचा, ये 15 होगा, 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा, फिर 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अभी 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा। 3 एकम 3 12, 3 चौक 12, 5 बचा, इसलिए अब नहीं कटेगा। 5 से काट रहा हूँ, 5 8 40, और 2 बचा, 5 5 25। 5 एकम 5 और 3 बच गया, 5 7 35, और 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आ गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। समझ पा रहे हैं। अब इसी तरीके में अगले क्रम को निकाल लेते हैं। 74, मैं अगला निकाल लेता हूं 7429 का भैया अभाज्य गुणनखंड। तो तीसरा क्वेश्चन आपका था 7429, इनका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो आइए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 7429 का। तो 2 से कटना नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। 3 से कटने की कोशिश करते हैं। 3 दूना 6, 1 बचा, 14 हुआ, 3 चौक 12, 2 बचा, 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा, 19 हुआ, नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 6 से, जब 3 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटेगा। 7 से कोशिश करते हैं। 7 एकम 7, 0 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटना नहीं, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से कटेगा नहीं। 10 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 11 छगा 66 और बच गया 8, है ना। 11 छगा 66 और 8 बच गया। 8 यहाँ आया 82 हुआ, 11 7 77, 5 बच गया, और ये 11 से भी नहीं कटने वाला है। 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिए, 13 से कटने की कोशिश करें तो 13 से 13 दूना 13 78, 78 होता है। 13 5 65, और 65 और 9 बचेगा, 92 होगा। 13 से 91 होता है, 1 बचा, 19 हो गया, नहीं कटेगा। 13 से नहीं कटा, 14 से भी नहीं कटने वाला है। 15, अगर 5 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा तो 15 से नहीं कटेगा। 16 से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 4 और 2 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कटा, इसलिए 16 से नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं। 17 चौको 68 होता है, और 17 से 85 हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाएगा। 17 चौको 68, 68 हुआ, यहाँ 6 बचा, 62 हुआ, है ना। 17 से 51 हुआ, और 51 के बाद 62 में 51 में माइनस करेंगे, 11 बचेगा। ये आ गया 119, और 17 19 आ गया, है ना। ये 119 हो गया। अब यानी कि कट गया ये किससे भैया, 17 से। 17 चौको 68, 17 चौको 68। अब 17 चौको 68 हुआ, यहाँ बच गया 6, ये हुआ 62, ये क्या हो गया 62। 17 3 51, और 11 बचा, 17 7 119। देखिए 17 से फिर काटे भाई, शायद कटे। 17 दूना 34, और 34 का मतलब 8, है ना। 34 वाला 9, 97 हो गया। क्या हो गया, 97 हो गया। तो 17 से भी अब नहीं कटेगा, ये 17 से नहीं कटेगा। 18 से कटने से रहा, अब ये कटेगा। 19 से देखते हैं। 19 गुना 38 5, 19 गुना 38, 38 5 43 होगा, 5 बच गया, 57, 19 3 57, 19 से कटेगा। 19 गुना 38, 19 3 का 19 गुना 38 5, 19 3 57। अब देखें 23 बच गया है। 23 किसी और से न कटने वाला है, सिर्फ 23 से ही कटेगा। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड आया 17। क्या आया भैया, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आ गया
7429 का अभाज्य गुणनखंड। 17, 19 और 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो ये आपके कोई 3 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस सीरीज में दूसरा पार्ट रहा जिसमें हमने एचसीएम, एलसीएम, एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड ये सारी चीजें खत्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आपको नया एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का तरीका और अपरिमेय संख्या के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद जस्ट दशमलव प्रसार संख्या, दशमलव प्रसार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रियल नंबर किस तरह से आप धज्जियां उड़ाने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे और रियल नंबर पूरा खत्म। चलिए आज बस यहीं तक। जय हिंद।